आज हम बात करेंगे गया जी का श्राद्ध का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गया में पितरों के तर्पण का विधान किया है। यहाँ फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पितर तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। गया महात्म्य तो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। गया में पिंडदान करने से 21 पीढ़ियाँ तृप्त होती है। शास्त्रीय महत्व समझे तो महाभारत में और रामायण में भी गया का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उनको मोक्ष दिलवाया था। भगवान विष्णु के चरण श्री विष्णुपाद मंदिर यहाँ स्थित है, जिसे पितृ श्राद्ध का केंद्र माना जाता है। श्राद्ध पिंडदान की मुख्य विधि समझे तो स्नान और संकल्प लेना है। सबसे पहले श्रद्धालु फाल्गु नदी में स्नान करता है। पवित्र वस्त्र पहनकर कुशा धूप धारण करता है। पितरों का स्मरण कर संकल्प बोला जाता है, मैं अमुक गोत्र का अमुक पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान कर रहा हूँ। पिंडदान विधि समझे तो चावल और जौ का आटा, तेल, शहद, घी और दूध मिलाकर पिंड बनाया जाता है। ये पिंड कुशा पर रखकर फाल्गु नदी के तट पर या विष्णुपाद मंदिर में अर्पित किया जाता है। पिंड अर्पण के साथ ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र बोला जाता है। तर्पण विधि के अनुसार तेल मिश्रित जल से 3 बार तर्पण किया जाता है। देवताओं, ऋषियों और पितरों को समर्पित किया जाता है। पुरोहित के मार्गदर्शन में पितृ तर्पण मंत्र पढ़ा जाता है। ब्राह्मण और भोजन की बात बताएं तो श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा, वस्त्र और दान दिया जाता है। माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष स्थल यहाँ गया जी में श्राद्ध के मुख्य स्थान समझे तो विष्णुपाद मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। फाल्गु नदी पर उसके तट पर श्राद्ध का मुख्य स्थल माना जाता है। यहाँ अक्षय वट वृक्ष भी है। माना जाता है कि इसके नीचे किया गया पिंडदान अक्षय फल देता है। प्रेतशिला पर्वत यहाँ पितरों की मुक्ति हेतु विशेष श्राद्ध होता है। समय समझे तो पितृपक्ष भाद्रपद महीने में आता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पूरे भारत से यहाँ आकर पिंडदान करते हैं, परंतु श्राद्ध यहाँ साल भर भी किया जा सकता है। सारांश में करें तो गया जी में किया गया श्राद्ध और पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाने वाला और वंशजों के लिए कल्याणकारी माना गया है। इसलिए इसे पितृपक्ष का तीर्थराज कहा जाता है। गया जी श्राद्ध अगर यात्रा गाइड बताए तो यहाँ रेलवे से, आप बस से और टैक्सी से भी जाते हैं। पितृतर्पण और पिंडदान का सबसे मुख्य स्थान हवाई अड्डा, यहाँ गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। वो शहर से 12 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, कोलकाता, पटना और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग में समझे तो गया जंक्शन भारत के सभी बड़े शहरों से सीधी ट्रेन दिल्ली से राजधानी कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, पटना आदि से कनेक्टेड है। आप ट्रेन मार्ग से भी आ सकते हो। सड़क मार्ग समझे तो पटना से गया लगभग 110 किलोमीटर 3-4 घंटे का रास्ता है। बोध गया से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ बस और टैक्सी भी मिल जाती है। अगर ठहरने के लिए बात करें तो यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएँ भी हैं और सैकड़ों धर्मशाला और पंडा घर शादियों के लिए है। होटल्स भी बहुत अच्छी उपलब्ध है। मध्यम से लेकर लग्जरी होटल भी है। 800 से लेकर 5000 प्रति रात का भाड़ा यहाँ हो सकता है। बोध गया 12